हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन आसान है। मैं आपकी गणित की टीचर प्रियंका सिंघल आज आपको एक्सरसाइज 1.3 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 17 पर है, इसके क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हमने पिछली बार किया था, पिछले लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से देखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में है हमारा P/Q, जिसमें Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। मतलब हमें P/Q के रूप में अनेक उदाहरण संख्याओं के देने हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, पूछना क्या है। तो बच्चों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। समझ गए, यानी कि जो P और Q है, ठीक है, क्योंकि एक के अलावा अन्य और किसी पहाड़े में, मतलब जो हमारा Q आएगा, P और Q है, वो एक के अलावा किसी और अन्य के पहाड़े में नहीं आना चाहिए। तो और शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। जो भी हम P/Q के रूप में लेंगे, उसके बाद हम अनुमान लगाना है। क्या अनुमान लगाना है बच्चों, कि इस वाले पार्ट को बताओ आप क्या अनुमान लगाना है। चलो हम इस वाले पार्ट को बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले हम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें P/Q परिमेय संख्या आए, ठीक है। चलो कैसे ले बच्चों, हम इसका हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले हम लेते हैं P/Q की, हमें परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लेने। चलो हम लेते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब बच्चों हमें सबसे पहले उदाहरण लेने हैं P/Q के। हमने लिया, एक तो लिया हमने 7/2, ठीक है, और क्या ले हम 11/5, अच्छा, और क्या ले हम 21/10, ये ले लेते हैं। आप 3 उदाहरण हमने ले लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 3 चीज़ें हमने ले ली, 3 उदाहरण ले लिए हैं, 7/2, 11/5 और 21/10। अब हम इनको हल करेंगे। अगर हम जैसे 7/2 को हल करते हैं तो हमारा दशमलव प्रसार क्या आएगा। अगर हम ये वाला हल करते हैं तो क्या आएगा बच्चों हमारा, देखो जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे 7 लिखा, ये हमने 3 ले लिया पहले, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। 7 को बीच में लिखा, हल जो हर है अंश को बाहर लिखा, फिर 2 तिया 6, 1 बिंदु लगा के 0, 2 पंजे 10, ये आ गया हमारा। मतलब नीचे कुछ भी 0 नहीं बचा, कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ऐसी परिमेय संख्याएं लेनी है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा, 7/2 का हमारा आ गया दशमलव प्रसार 3.5, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से 11/5 को हल करेंगे, है ना। ये हमारा सारा क्या है, रफ वर्क कर लीजिए आप इसको साइड में, ये हमारा सारा रफ वर्क है। अब हम करेंगे 11/5 का, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो 5 दूनी 10, क्या आया 1 बज गया, बिंदु लगा के 0, क्या आया 5 दूनी 10। तो क्या आया इसका दशमलव प्रसार 2.2। तो ये क्या हो गया, ये भी शांत हो गया, क्योंकि इसमें कुछ भी नीचे नहीं बचा, ठीक है। इस प्रकार आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो P/Q वाली संख्या ली हैं हमने, परिमेय संख्या ली हैं, जिनका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आ रहा है, शांत दशमलव आ रहा है ना। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2.2। चलो हम 21/10 का भी निकाल लेते हैं, 21/10 का, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 10 दूनी 20, 1 बिंदु लगा के 0,
10 एकम 10। इसका क्या आ गया बच्चों, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। इसका आ गया हमारा 2.1। अब हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, जो कि 1 के पहाड़े में आता हो, है ना। इनका जैसे ये है, इनका कोई भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये है कोई, देखो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने क्या देखा बच्चों, जो 2 और 5 ये किसी पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, है ना। तो इनका दशमलव प्रसार हमारा शांत आया है। ये भी आपको क्लियर हो गया कि जो ये हमारा है, ये हमारा शांत आया है। क्यों आया है ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। बताओ बच्चों, लगा सकते हैं अनुमान। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो Q है, कौन सा Q, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश होती है और नीचे वाली संख्या हमारी हर होती है, ठीक है। अब Q यानी कि जो हर का कौन सा गुण संतुष्ट होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में पूछा था ना ये वाली बात, कि जो इसमें क्या था, Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। अब Q का कौन सा गुण होता है जो संतुष्ट करना चाहिए, जब हमारा दशमलव प्रसार शांत आ गया तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि हमने यहाँ पर कौन सी संख्याएं ली हैं। जैसे देखो, हमने यहाँ पर कौन कौन सी संख्या ली है बच्चों, जैसे 2, 5। देखो जो यहाँ पर Q की ये नीचे संख्या दी है, P/Q के रूप में हमने परिमेय संख्या ली है। तो सबसे महत्वपूर्ण संख्या क्या आती है, हमने कौन कौन सी संख्या ली बच्चों। यहाँ पे देखो, ये हमने लिया, एक तो हमने 2 ली, ठीक है, एक हमने 5 ली, ठीक है, हमने 2 ली और 5 ली। देखो यहाँ पे, देखो आप, मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये 2 ली हमने, एक तो ये 5 ली, ठीक है। एक हमने क्या लिया बच्चों इसमें, जैसे कि 2 और 5, तो हमारा जब Q 2 हो गया या फिर 5 हो, या फिर ऐसा भी Q हो सकता है या तो 2 के पहाड़े में आए या फिर 5 के पहाड़े में आए। समझा बच्चों, हमने क्या ली है तीसरी संख्या यहाँ पे 10। 10 क्या है हमारा, 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है। समझ गए। जैसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि हमें परिमेय संख्या लेनी है और ऐसी लेनी है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड बस 1 हो। यही तो बोला था बच्चों। और Q की विशेषता बतानी थी हमें, ये क्वेश्चन में पूछा था कि कोई विशेषता बताओ, ये गुण बताना था। तो हमने क्या करा, उसी टाइप से ना ये संख्याएं ली, 7/2, 11/5, 21/10, जिसमें जो अंश थे ये 2, 5 का ही आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया, यहाँ पे 5 लिया, और यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिया, क्योंकि 2 के पहाड़े में या तो 10 आता है या फिर 5 के पहाड़े में 10 आता है। समझ गए आप। इनका जो गुणनफल है वो क्या है, 10। तो इनमें से अगर कोई सी भी संख्या यानी कि Q होगी या फिर नीचे की तरफ हर में होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा दशमलव प्रसार हमेशा शांत आएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है कि दशमलव प्रसार शांत आना चाहिए, देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दशमलव प्रसार हमारा शांत आना चाहिए, तो हमें उसी के अनुसार एग्जाम्पल लेनी थी जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो हमने उसी के हिसाब से परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिए। क्लियर हुआ। तो इन उदाहरणों से हमने क्या अनुमान लगाया, अब आप बताओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको क्वेश्चन का डिटेल में समझाने की। तो इन उदाहरण से बच्चों आपको क्या समझ में आया, हमने अनुमान लगाया कि बताओ क्या हमें, चलो हमें यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमें आंसर में लिखना भी है। देखो हमने किसी परिमेय संख्या का क्या लिखना है बच्चों, हमें किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कब होगा उसका दशमलव प्रसार, अगर हम कौन सी परिमेय संख्या लिखें जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कब होगा वो, जब हर में, जहाँ पर जिसको हम Q कहते हैं, ठीक है बच्चों, जब हर में या तो 2 आए या 5 आए या फिर अथवा क्या है उसमें दोनों आए, या तो 2 का पहाड़ा हो या फिर दोनों होते हैं, ठीक है बच्चों। या आप वहाँ पर आंसर में लिख के आओगे, उससे सर को भी क्लियर हो जाएगा, होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, या तो 2 होना चाहिए या कोई भी संख्या होनी चाहिए, तो ये हमारा हो गया आंसर।
ठीक है बच्चों, ये हमारा सारा रफ वर्क था जो हमने ये यहाँ से यहाँ तक किया, और ये हमारा इसका हो गया आंसर। आंसर में इतना ही पूछा है, जब आपका ये रिटर्न वाला आंसर है आप ये दे दोगे। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाता है 6 कंप्लीट। चलो अब मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी वीडियो में करा देती हूँ। आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ये वाला, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें कोई 3 संख्याएं ऐसी लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो कैसे करेंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ऐसी संख्याएं लिख लेंगे, है ना। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब हम कैसी संख्याएं लें जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अब आपको एक बात बताऊं मैं, जो अनवसानी अनावृत्ति होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, अशांत अनावृत्ति। जो हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था वो था शांत अनावृत्ति, और ये क्या है, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अब कोई भी संख्या ले लो। चलो हम पहली संख्या क्या लें बच्चों, हम पहली संख्या लेते हैं, चलो ये लेते हैं 0 बिंदु, कैसे होते हैं वो जो कौन से को जो इसमें बोले हैं, हमारे से क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, मतलब वो रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम क्या लें, चलो हम लेते हैं, जैसे हमने 0 बिंदु क्या लें, हाँ जैसे कि ये हमने लिया 0 बिंदु 2 0, फिर हमने लिया 2 2 डबल 0 आ गया, फिर हमने लिया 2 3 बार 0 आ गया, फिर हमने लिया 2 4 बार 0 आ गया। हो गया क्लियर, ऐसे आ गया। अब इस तरह से और भी कोई संख्या ले सकते हैं जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। हम सेकंड संख्या लेते हैं बच्चों, जिसमें सदा नया पेयर बने। हाँ ये ले लेते हैं 0 बिंदु 1 2, ठीक है, 1 1 2, इसमें 3 बार 1 ले लो, 3 बार 1 2 2 3 4 2। हाँ ये भी ऐसे आगे रिपीट होता रहेगा, ये भी ऐसे आगे रिपीट। यहाँ पे बिंदी लगानी है, हमें ये लाइन खींच दी ऐसे, मतलब ये जैसे 20,000 आया, इसके बाद ये आगे रिपीट होगा, ऐसे ही ये वाला आगे रिपीट होता रहेगा, मतलब एंड नहीं है इसका। ठीक है, एक और ले लो, 3 पूछिए ना उन्होंने। एक हमने क्या ली इसमें, 0 बिंदु, ये 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 50, ऐसे आप रिपीट करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जैसे रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों, हमें हमेशा नया पेयर लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पहले देखो क्या लिया, ये हमारा आया 20 आया, फिर 200 आया, फिर 2000 आया। देख रहे हो आप, कोई भी नया पेयर बन रहा है ना, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, समझ गए आप। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, 2 के बाद पहले 1 0 लगाई, फिर हमने 2 के बाद 2 0 लगाई। आया समझ में। हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिख रहे थे, हमने पहले 2 के बाद 1 0 लगाई, 2 के बाद 2 0 लगाई, 2 के बाद 3 0 लगाई, फिर 4 0 लगाई। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो जिसमें नंबर हमारा रिपीट ना हो और ऊपर हमारे बार भी ना लगे। बार का मतलब क्या होता है कि नंबर आने के बाद वही नंबर दोबारा रिपीट होते हैं। तो इन्होंने यही बोला इसमें। अब बिंदु लगाते चले गए, यानी कि ये संख्या इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। समझ गए बच्चों, मैंने सब में तीनों में आपको बिंदु लगा के दिखाया है। इसका मतलब इसका कहीं भी अंत नहीं है, हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें भी आगे लिखते चले जाएंगे, इसमें भी आगे लिखते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन मतलब संख्या आगे आगे लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर दूसरी संख्या भी हो गई हमारी, इसी तरह से हमने तीसरी भी लिख ली। 3 संख्या हमारी ही हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो, हम यहाँ पर बार तो लगा नहीं सकते, मैंने आपको ये बात अभी पहले ही बताई थी। क्योंकि हम बार इसलिए लगा सकते क्योंकि यहाँ पर जैसे 20 आया, फिर यहाँ पर 200 आया, फिर 2000 आया, हम बार कैसे लगाएं, या तो 20 20 20 आता है ना। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा पहले क्वेश्चन करके भी, है ना। तो हम यहाँ पर बार नहीं लगा सकते। इसी प्रकार इसमें क्या आया, 12 आया, इसमें 112 आया, फिर इसमें 10,000 12 आया, इसमें 11,000 112 आया, इसमें 10 20 30 40, मतलब अलग अलग है। तो हम इन संख्याओं का अंत नहीं है। और इसमें बिंदु, इन संख्याओं पर बिंदु लगा सकते, मतलब इसमें हमेशा ना इन संख्याओं में क्या होता है बच्चों, जैसे ये रिपीट नहीं हो रहे तो हम इनमें बार नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, ये है हमारी अनवसानी अनावृत्ति या फिर अशांत अनावृत्ति, जिसका कोई भी इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हल। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, अब जो ये अनवसानी आवृत्ति है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कुछ भी, ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको ये लिख के दिखाया ये आपको रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी, आप बहुत सारी संख्याएं होती हैं ऐसी जिसकी अनवसानी अनावृत्ति होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखो इसमें ज़्यादा नहीं था, केवल क्वेश्चन में यही पूछा था कि 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अब हमने इनके क्या करा, हमने 3 संख्याएं लिख दी ये वाली, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना ही करके आना है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और इनका दशमलव प्रसार क्या दिया आपने, अनवसानी अनावृत्ति, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं लगा सकते हम, ये आपकी समझ में आना चाहिए। टीचर तो अपना आप समझ जाएगा जब क्वेश्चन का आंसर देखेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब इससे अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी। अब आप देखिए, इसमें आराम से करके देखिएगा, घर पे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।